उस रात 2:17 पर अचानक मेरे कान के बिल्कुल पास किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमने मुझे बुलाया था, अब मैं आ गई हूं। मैं घबराकर बिस्तर से उठ बैठा। कमरा बिल्कुल खाली था, दरवाजा बंद, खिड़की बंद, मोबाइल बंद, लेकिन आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो। मेरे पूरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन उसी समय मेरे दाहिने कान के अंदर जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, अब पीछे मत देखना, नहीं तो तुम मुझे देख लोगे। और यहीं से शुरू हुई मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक गलती, कर्ण पिशाचिनी की गुलामी। मेरा नाम आदित्य है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहता था। कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था और जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी। लेकिन एक दिन मेरे दोस्त विक्रम ने मुझे एक ऐसी चीज दिखाई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो रात करीब 11 बजे की थी। हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। अचानक विक्रम ने अपने बैग से एक पुरानी सी किताब निकाली। किताब का कवर काला था और उस पर लाल स्याही से अजीब चिन्ह बने हुए थे। मैंने पूछा, ये क्या है? विक्रम मुस्कुराया और बोला, ये कर्ण पिशाचिनी की साधना की किताब है। मैं हंस पड़ा, भाई ये सब फिल्मी चीजें हैं। लेकिन विक्रम गंभीर हो गया। नहीं आदित्य, ये मजाक नहीं है। कर्ण पिशाचिनी सच में होती है। अगर उसे सही तरीके से बुलाया जाए तो वो इंसान के कान में आकर भविष्य बताती है, छिपे हुए राज बताती है और दुनिया का कोई भी रहस्य बता सकती है। मैंने मजाक में कहा, तो फिर तो ये सबसे बड़ी सुपर पावर हुई। विक्रम बोला, हाँ, लेकिन एक समस्या है। मैंने पूछा, क्या? विक्रम धीरे से बोला, अगर गलती हो गई तो वो तुम्हें कभी छोड़ती नहीं। उस समय मुझे लगा वो बस डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ दिनों बाद मैं खुद इस चीज का हिस्सा बनने वाला हूं। अगले दिन विक्रम वो किताब मेरे कमरे में लेकर आया। मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। किताब के पन्ने पीले हो चुके थे, जैसे बहुत पुराने हों। कुछ पन्नों पर अजीब चित्र बने थे, खोपड़ी, उल्टे मंत्र और बीच बीच में संस्कृत के शब्द। एक पन्ने पर बड़ा सा शीर्षक लिखा था, कर्ण पिशाचिनी साधना विधि। उसके नीचे लिखा था, जो व्यक्ति आधी रात के बाद इस विधि को पूरा करेगा, कर्ण पिशाचिनी उसके कान में आकर उसे सब कुछ बताएगी। लेकिन उसके नीचे एक चेतावनी भी थी, अगर साधना के दौरान पीछे मुड़कर देखा तो कर्ण पिशाचिनी तुम्हें अपना बना लेगी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, ये किताब तुम्हें कहाँ मिली? विक्रम बोला, मेरे चाचा बनारस में रहते हैं, उन्होंने एक पुराने मंदिर के पास से खरीदी थी। मैंने कहा, और तुम सच में ये करने वाले हो? विक्रम मुस्कुराया, आज रात।